सत। करना क्या है? अगर उस सत्य को प्राप्त करना है तो हम लोग अपने चित्त को उसमें चिपका दें। यही है सत्य चित्त। हमारी चित्त वृत्ति है ना, बहुत भ्रमण कर रही है, भटक रही है। कभी बैठे यहां है और चित्त पहुंच जाता है गोरखपुर की यात्रा करता है, होता है। बैठ के कथा सुन रहे हैं बड़े श्रद्धा से, शरीर यहां पड़ा है और मेरा मन भागा, चित्त को लेके पहुंच गया, चिपका दिया प्रयागराज में, वहां स्नान करने लगे। एक क्षण में याद आया कि अरे हम तो भागवत कथा सुन रहे थे। फिर यहां चित्त आया मन को लेकर के। तो सत्य में चित्त का आधान करना। चित्त के मायने होते चिपकना, चिपकाना, अपने आप को प्रभु से चिपक जाना, चिपका देना, अपने मन को वो सत्य में लगा देना। अब देखो भाई, बात ये है कि नियम तो ये है कि जो भी काम किया जाए उसमें फायदा क्या है। स्वामी जी आपका लाउड स्पीकर कभी तो पकड़ता है, कभी छोड़ता है। एक जगह पे रहे तो ठीक ही रहेगा, चाहे पकड़ ले चाहे छोड़ दे। लेकिन बीच में पकड़े फिर बीच धारा में छोड़ दे, फिर पकड़ ले तो गड़बड़ होता है। इसमें कुछ पेट्रोल वट्रोल लगा दो, बढ़िया चलने लगे। तो निवेदन कर रहे थे सतरूपी परमात्मा में चित्त को चिपका देना। अब बात यह है कि हम रोजगार चाहे जो करें, काम चाहे जो करें, भक्ति करें, पूजा करें, खेती करें, रिश्तेदारी करें, करते हैं फायदे के लिए। लाभ है, फायदा है तो करेंगे, नहीं नहीं करेंगे। तो अब आपके मन में आया कि ठीक है महाराज सही कह रहे हो, सत्य में चित्त को चिपका दे तो फायदा क्या होगा भाई? कुछ फायदा तो होना चाहिए। बोले आनंद रूपाय, वही फायदा होगा जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसको आपने प्रयाग में ढूंढा, जिसको आपने खेत में ढूंढा, जिसको आपने मकान में ढूंढा, दुकान में ढूंढा, बेटी बेटा में ढूंढा, वह आनंद आपके सामने आपके हृदय में हिलोरे लेगा। अभी तक वो आनंद मिला नहीं जिसके लिए हम परेशान हैं, जो ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने ढूंढा संसार में। तो संसार क्या है? संसारम दुखालयम शाश्वतम नित्यम। संसार दुख का शाश्वत घर है, नित्य घर है। संसार में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं है, और हम लोग दुख के घर में सुख ढूंढ रहे हैं। कैसे मिलेगा भाई? काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए। काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए। एक लीक काजल की लागी है, पै लागी है। काजल के घर में कोई घुसे, इत्र के घर में घुसो जहां बढ़िया इत्र बनता है, तो कुछ महक मिलेगी कि नहीं? शीशियां बंद होंगी जब भी महक आएगी। काजल के घर में हम घुसेंगे तो एक लीक काजल की तो पक्का लगेगी। तो जब दुख का घर है, संसार काजल का घर है, दुख का घर है, और उसमें घुसेंगे और सुख की कामना करेंगे, कितना भी करें तो एक आध लीक तो लग जाएगी। यदि हम जीवन का आनंद चाहते हैं तो फिर अपने चित्त को परमात्मा से चिपकाना होगा। जब आनंद की प्राप्ति होगी, यह सच्चिदानंद रूपाय, यही मेरे प्रभु का स्वरूप है, सतचित आनंद रूप। और ये कैसा रूप है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब तो ठीक है स्वामी, विश्व के उत्पत्ति का आदि हेतु है।
हमारे शिक्षा गुरु आचार्य पंडित तिलकधारी शुक्ल जी महाराज अर्थ करते थे कि आदि शब्द का एक अर्थ नहीं है, यहां आदि जो है वो कई कई अर्थों में है। कैसा? बोले विश्व की उत्पत्ति का आदि हेतु है। जब विश्व का निर्माण होने लगा तो उसका आदि हेतु कौन है? परमात्मा सत्यचित आनंद। और जब विश्व का पालन होने लगा तब भी आदि हेतु विष्णु भी यही है, सबका पालन कर रहा है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और जब संहार करने लगता है तो आदि हेतु भगवान शंकर जो संहार के आदि हेतु हैं, वो संहार का काम भी यही करते हैं। सत्व रज और तम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अभी विश्व की उत्पत्ति का जो आदि हेतु है, तापत्रय विनाशाय, हमारे त्रिविध तापों का विनाश करने वाला है। कौन? सच्चिदानंद रूप। ऐसे सच्चिदानंद रूप कौन है? बोले श्री कृष्ण है। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सभी लोग ऐसे श्री कन्हैया को प्रणाम करते हैं। अच्छा, इसका एक अर्थ और भी, अब व्याकरण की दृष्टि से कितना शुद्ध पुष्ट है वो तो वैयाकरण लोग जाने। भाव की दृष्टि से हमारे एक मित्र बड़ा प्यारा अर्थ करते हैं। वो कहते हैं क्या है? सच्चिदानंद। बोले सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद रूपाय। रूपाय शब्द का वो विच्छेद करते हैं तो कहा रूप धन आय। सतचित आनंद रूप कौन है? तो वो कहते हैं सतचित आनंद रूप है श्री राधा। और यहां व्यास जी निवेदन कर रहे हैं कि श्री राधा आए, आप आओ और अपनी कथा का गान करो, इसलिए सच्चिदानंद रूप आए। किंवा दूसरी पंक्ति में कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हेतवे शब्द का विच्छेद करते हैं तो कहते हैं हेता धन आय। विश्व की उत्पत्ति की आदि हेता कौन? माताएं ही तो हैं, श्री राधा श्री सीता। आए, आप आओ और अपनी यशा वैजयंती का गान करो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कैसी है वो विश्व की उत्पत्ति की आदि हेता? बोले तापत्रय विनाशाय। फिर गड़बड़ हो रहा है स्वामी। तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशा, त्रिविध तापों का विनाश करने वाली कौन है? तापत्रय विनाशा श्री राधा श्री सीता। विनाशाय आए, आप आओ और अपने प्रभु की यशा वैजयंती का गान करो। तापत्रय विनाशाय। किंवा कहते श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय। श्री कृष्णा कौन है? श्री कृष्णा है राधा, श्री कृष्णा है सीता। श्री कृष्णा आए, आप आओ और इस कथा का विस्तार करो। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसी श्री राधा सीता जो भगवान की नित्य आह्लादिनी शक्ति है और भगवान की नित्य कथा का गान करती हैं, आओ देवरिया में विराजो और अपनी यशा वैजयंती का गान कराओ करो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। नैमिषे सुतमासीना। हम लोग बसडीला में बैठे हैं, देवरिया में बैठे, और ये ब्राह्मणों के बड़े पवित्र गांव हैं। सरयू पारीण वंश परंपरा में इन गांवों का नाम बड़े आदर से लेते हैं। भेड़ी, बकरुआ, मामखोर, खखाइशखोर, बसडीला, ये सब बड़े आदर्श गांव हैं सरयू पारीण ब्राह्मणों के। तो मेरा भी निवेदन है
हमारे भी पूर्वज कभी यहीं सागौरा से गए प्रतापगढ़, तो ये इतने पुनीत गांव हैं कि इन गांवों का नाम भी ले लेने से प्राणी का मंगल होता है। इस गोरखपुर मंडल की शोभा बढ़ाती हैं राप्ती जी, जिनकी कृपा भी होती है और कभी कभी क्रोध भी करती हैं। क्रोध करती हैं तो फिर क्या पूछना है, कृपा भी करती हैं तो क्या पूछना है। हमें लगता है कई कई लोग इनके कृपा और क्रोध के कारण ही जाकर के प्रतापगढ़ में गंगा जी की शरण में रहने लगे। जैसा भी है, तो ये बड़े पवित्र गांव है। मेरा भी निवेदन है भगवान की नित्य आह्लादिनी शक्ति श्री राधा और सीता से कि आओ इस देवरिया मंडल में अपनी प्रभु की यशः वैजयंती का गान करो। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे एक बार की बात है, नैमिषारण्य में बड़ा पवित्र स्थान है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य किसको कहते हैं? सीतापुर में है नैमिष क्षेत्र, गोमती जी के किनारे। गोमती एक ऐसी नदी है जिनका विवाह नहीं हुआ है, ब्रह्मचारिणी है, कभी रजस्वला नहीं होती है। और इस गोमती जी के किनारे ब्रह्म तीर्थ है, जिस तीर्थों पर ब्रह्म हमेशा विचरण करता है, टहलता है। सर्वारंभ में बाबा मनु और देवी शतरूपा को ब्रह्म का दर्शन नैमिषारण्य में ही हुआ, इसीलिए इसका नाम ब्रह्म तीर्थ भी है। और ये है नैमिषारण्य नरण्यम, जहां हलचल नहीं है, कोलाहल नहीं है, एकदम शांत है, पवित्र है, उसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य इसलिए भी कहते हैं कि वो जो बर्तन बनाने वाले मिट्टी के कुंभकार होते हैं, उनके चक्के में एक नीमी लगी रहती है, गुल्ली जैसी, उसी पे वो चक्का नाचता है। जिस समय इस दुनिया का सृजन हुआ तो ब्रह्मा जी के पास, जगत पिता के पास बड़े बड़े देवता आए, कहे महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में सबसे बढ़िया स्थान कहाँ है? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ये चक्कर छोड़ रहा हूं, आप लोग चक्कर के पीछे पीछे जाओ, और जहां ये चक्कर खड़ा हो जाए बस समझ जाना कि इससे बढ़िया स्थान भगवत प्राप्ति का नहीं है। तो नीमी वहां से चली और देवता उसके पीछे पीछे चले। जब जम्बू द्वीप के भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सीतापुर में वो गोमती जी के किनारे चक्कर पहुंचा, तो बस वहीं चक्कर खड़ा हो गया। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। तो नैमिषे सूतमासीन, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज आसीन है, बैठे। अभिवाद्य महामतिम, बड़े बड़े बुद्धिमानों ने इनका स्वागत किया। आइए, स्वागत है, सुस्वागतम। ये स्वागत करने वाले कौन से महात्मा हैं? बोले कथामृत रसास्वाद, कथा रूपी अमृत के जो रसिक स्वादानुवादी हैं, कथामृत को जो पान करने वाले हैं और उसमें बड़े कुशल हैं, साधारण नहीं है। शौनकादि 88,000 महात्मा, कुशलः शौनको ब्रवीत, शौनक आदि 88,000 महात्मा आकर के बैठ गए और प्रश्न कर दिया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे महात्मन, आप तो मानव जीवन के अज्ञान को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है, कोटि सूर्य समप्रभ। सूतख्या ही, हे सूत जी महाराज, मेरे प्रति आप कुछ कहिए। क्या कहें भाई? बोले सूतख्या ही कथा सारम, आप हमको कथा मत सुनाइए। 7 दिन में कितनी कथा होगी?
7 दिन में तो व्यास जी ने जितने ग्रंथ लिखे हैं उनका अध्याय सर्ग आदि भी बताया जाए तो पूरा ही नहीं हो सकता है। कथा क्या होगी? तो वो कहते हैं सूतख्या ही कथा सारम, हमें आप कथा का सार सुनाइए, कथा का तत्व सुनाइए। और कैसा तत्व हो? बोले मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों के द्वारा आकर के मेरे हृदय को रस से आप्लावित कर दे, रसायन बना दे, घर बना दे। अयन माने होता है घर का, इसको रस का घर बना दे। जो काम क्रोध लोभ मोह पाप मत्सर का घर बना है, इसको रस का घर बना दे। कैसा रस का घर? बोले भगवत रस का घर बना दे। शोतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अब ये रसायन है कहा? अच्छा, अगर हम लोग बचपन में निमंत्रण खाने जाते तो वो साग में नमक नहीं मिलाया जाता था। यहाँ मिलाया जाता है कि नहीं भगवान जाने। जब हम लोग कहीं निमंत्रण में जाते संतोष बाबू, तो हमारे यहाँ परंपरा थी प्रतापगढ़ में कि रस नहीं मिलाते थे, राम रस। राम रस माने नमक होता है। और जब तक नमक नहीं मिलाते थे भोजन शुद्ध है, जब मिला लिया तो फिर उसमें विकार आता है। तो ये राम रस माने राम रसायन, रस का घर कहाँ है, कैसे मिलेगा? यहाँ कथा रूपी राम रस रसायन मिलना है। तो उस रसायन रसिक के पास चलो। रसायन रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज, इनके पास श्री राम कथा का रसायन है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं हनुमान चालीसा जी में, अजि राम रसायन तुम्हारो पासा, राम रसायन तुम्हारो पासा, सदा रहो रघुपति को दासा, सदा रहो रघुपति को दासा। राम रसायन तुमरो पासा, राम रसायन तुमरो पासा, सदा रहो रघुपति को दासा, सदा रहो रघुपति को दासा। कृष्ण रसायन उद्धव पाशा, कृष्ण रसायन उद्धव पाशा, सदा रहो श्री कृष्ण को दासा, सदा रहो श्री कृष्ण को दासा। ये दो भगवत कथा रसायन के रसिक हैं। अगर राम कथा रसायन चाहिए तो श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन करो, क्योंकि उनके हृदय में हनुमान जी महाराज के राम जी बैठे रहते हैं। रघुनाथ जी अकेले नहीं, सपरिवार रहते हैं, तो पूरे परिवार की गाथा हनुमान जी के पास है, चाहे जब सुन लो। और दूसरे अगर कृष्ण रसायन प्राप्त करना है तो श्री उद्धव जी महाराज, उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण के वंश परंपरा में। उद्धव जी महाराज श्री बृहस्पति जी के शिष्य हैं, चेला भी बहुत बड़े गुरु के। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धव जी साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। बृहस्पति लोक में पढ़ने गए थे उद्धव जी, और जो कुछ बचा था एकांत में स्वयं भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भेंट किया। इसलिए अगर कृष्ण रस की प्राप्ति करना है तो उद्धव जी महाराज से निवेदन करो, उनसे प्राप्त हो।
तो कहा सूतक क्या ही कथा सारम। सूत जी महाराज आप मुझे कथा का सार तत्व सुनाइए। श्री सूत उवाच क्यों? बोले प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो बच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी महाराज ने कहा देखो भैया राम लखन जी, एक बात हम लोग समझ लें, बड़ी मार्मिक है। कथा कभी वक्ता नहीं करता। आपके मन में आता होगा बोल तो आप ही रहे हैं, कभी नहीं। यह आपके जीवन की भूल होगी कि कथा वक्ता करता। कथा जब भी करता है कथा श्रोता करता है। वक्ता तो टेप रिकॉर्ड है, जैसी कैसी डाल दी गई वैसे बोलेगा। वस्तुतः कथा हमेशा श्रोता करता है। जितना प्यारा श्रोता होगा उतनी प्यारी कथा होगी, क्योंकि यहाँ वक्ता जो है वो गाय स्थानापन्न है। हम आपकी गाय हैं और श्रोता